छत्तीसगढ़ के भिलाई में पहुंचे पंडित प्रदीप मिश्रा की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम बातों पर चर्चा की, तमाम सवालों का जवाब दिया। इसमें आरक्षण किसे मिलना चाहिए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की गोधन न्याय योजना को वो किस नज़रिए से देखते हैं, इसके अलावा धर्म की क्या परिभाषा है, इन सारी बातों पर उन्होंने सवालों का जवाब दिया है। आप देखें उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या आप बीजेपी के राष्ट्रीय स्टार प्रचारक हैं? स्टार प्रचारक तो मैं महादेव का हूँ। मूल रूप से शिव जी का प्रचार मूल रूप से हम लोगों का मूल तत्व है। उसमें ये नहीं है कि भाजपा या कांग्रेस के लिए, जो हमारे सनातन धर्म को पोषणता प्रदान करे। जिस पेड़ से हमको छाया मिल रही है उस पेड़ के नीचे अगर जल डालेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में वो फल भी दे। तो उस भाव से कहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारा सनातन धर्म मजबूत होता है। भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना चला रहे, क्या मानते हैं आप? बहुत अच्छी बात है, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। उन्होंने रायपुर के व्यासपीठ के नजदीक में आकर कहा था कि हम लोग जो नंदी होते हैं, बैल जिसको लोग काटने के लिए छोड़ देते हैं, उसको भी वो पालन कर रहे हैं। उसके लिए हमने उनको साधुवाद भी दिया था कि आपकी ये योजना बहुत सुंदर है और होना चाहिए। राजनीति के अंतर्गत अगर आप धर्म को साथ लेकर चल रहे हैं या कहीं ना कहीं किसी जीव की रक्षा कर रहे हैं, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। धर्म बाजार और मुनाफाखोरी पंडित जी, आपके भक्तों की गिनती कर पाना मुश्किल है कहीं, लेकिन जो आपके पास आते हैं वो वीआईपी कल्चर है। कहीं आप ऐसा नहीं, वीआईपी कल्चर को बड़ा आम भक्त से आप नहीं मिलते हैं? ऐसा तो कभी हुआ नहीं। हम लोगों को, आप लोगों ने व्यासपीठ पे जितना सुना होगा और यहाँ पर भी जो कथा हुई है, भिलाई नगर में भी जो कथा हुई है या रायपुर में भी जो हुई है, जो व्यासपीठ से हम लोग कहते हैं वो बिल्कुल पक्का कहते हैं कि हम किसी से नहीं मिलते। और आप यहाँ पर भी जो द्वार पर खड़े हों या पुलिसकर्मी खड़े हों या प्रशासनिक खड़े हों, आप उनसे पूछना कि सियोर वाले महाराज किसी से मिले क्या, या कोई वीआईपी उनसे मिलने के लिए आया है? फोटो तो आ रही है। कौन वीआईपी के साथ आपकी फोटो आई होगी? एक तत्व के लिए स्मरण में आपको आया होगा कि एक माता जी ने एक शिव नाम का उच्चारण अपनी पुस्तक पर जब लिखा है तो उस पर शिव तत्व की छवि बनी हुई है। वो जब लेकर हम लोगों को दिखाने के लिए कोई भी, जैसे वहाँ एक भैया रायपुर से पैदल चल कर आए तो हम लोग उनको मंच पर बुला। कोई चीज अगर हमारे सामने अच्छी आती है और कोई दिखाने आता है तो उसको भगा तो ना देंगे ना। शिव जी का स्वरूप जो है साधना का दिखता है, ध्यान का दिखता है, और आप टोटके बताते हैं। टोटकों से समाज में अंधविश्वास की बढ़ोतरी होती है, क्या कहते हैं इस बारे में? एक भी टोटका अगर बताया हो तो आप बताइए कि कोई टोटका है जो शिव महापुराण में ना लिखा हो। शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाना अगर टोटका मानते हो, शिव जी को दूध चढ़ाना या दही चढ़ाना टोटका मानते हो, बेलपत्र पर शहद लगाना अगर टोटका मानते हो, जो नहीं लिखा हो वो जरूर बताइएगा। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि आप अपनी कथा के दौरान कईयों को निदान बताते हैं और उसको कई लोग चमत्कार समझते हैं, कुछ लोग उपाय समझते हैं। चमत्कार और उपाय के बीच में विज्ञान कहाँ है? बिल्कुल है ना, विज्ञान क्यों नहीं है। जिस बेलपत्र को लोग मंदिर में चढ़ाकर फेंक देते थे, आज वो बेलपत्र खा रहे हैं। तो जिन्होंने उसको औषधि के रूप में फिर निकालना प्रारंभ करा, आखिर इसमें बेलपत्र में है क्या, तो उन्होंने निकाला ना कि बेलपत्री में ऐसा तत्व छुपा हुआ है जिससे शुगर, बीपी और थायराइड की इलाज हो जाता है। तो धीरे धीरे जब आप व्यासपीठ से कुछ बोला जाता है तो उसको लोग सर्च भी करते हैं। जब उसको सर्च करते हैं तो उसमें निकालते हैं कि इसमें ऐसा तत्व है क्या, इसमें जल चढ़ाने में क्या तत्व है, भगवान शिव को दही चढ़ाने से क्या महत्व है। ये हमारी जो वेद व्यास जी ने पूरे 24,000 श्लोक में जो शिव महापुराण के अंतर्गत बताया है, तो उसकी महत्वता में एक एक चीज का वर्णन है। बेलपत्री का वृक्ष लगाया है। धर्म बाजार और मुनाफाखोरी क्या कहना चाहेंगे? धर्म बाजार और मुनाफाखोरी, पहले तो उसको डेफिनेट करिए, उसको समझाने का प्रयास करिए। सर 5 रुपए की चीज को पंडित जी 50 रुपए में बेचा जाता है धार्मिक पंडालों के आसपास। जी, इसे आप मुनाफाखोरी के रूप से देखते हैं या फिर? हमने उसका वर्णन कल भी व्यासपीठ से करा है कि आप जो गलत कर रहे हैं उसका भुगतान तो आपको भोगना ही पड़ेगा। हमने ये भी कहा है कि चाहे सियोर वाला महाराज हो, चाहे दुनिया का कोई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी या साधारण व्यक्ति हो, उसको अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। आज हमको खांसी चल रही है तो हम ही उसको भोगेंगे। आपका शरीर में ताप है तो आपको ही उसको भोगना है, आपका सिर दर्द है तो आपको भोगना है। उसी तरह आप धर्म की जगह पर अगर 2 रुपए ज्यादा कमा भी लोगे, मालूम पड़ा वो बाद में डॉक्टर में लग गए या गलत जगह लग गया, तो उसका कोई पंडित जी रुद्राक्ष धारण करवाते हैं, उसके बाद मांस मदिरा का सेवन वर्जित है, लेकिन यहाँ लोग जो आपने करवाया, सैकड़ों लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं। रुद्राक्ष हमने धारण नहीं करवाया। ये हमारे आपने कभी भी हमारे मुख से ये नहीं सुना होगा कि आप रुद्राक्ष को धारण करो। हमारे मुख से ये सुना होगा कि उस रुद्राक्ष को अपने पास में रखिए, उस रुद्राक्ष की महत्वता को जानिए। आप पहन रहे हैं वो मूल है, और मुझे विश्वास है जिसके घर में रुद्राक्ष धीरे धीरे प्रवेश करते जाता है और जो शिव तत्व की ओर जाता है वो अपने आप ही धीरे धीरे मांस मदिरा से दूर होता चले जाता है। ऐसे कई पत्र व्यासपीठ पर रखे हुए हैं जिसमें लोगों ने मदिरा को छोड़ा है।
मांस को छोड़ा है। ऐसे कई पत्र व्यासपीठ पर रखे हैं, उसका भी आप अवलोकन करिए। मिश्रा जी, आपका एक तो बयान आया था कि जिसमें आपने संविधान बदलने की बात करी थी, संशोधन की बात करी थी, आपने क्यों कहा था? क्या पहली बात तो संविधान में कहेंगे संशोधन करना चाहिए? कि व्यासपीठ से आज तक संविधान बदलने के लिए बयान नहीं दिया गया। आप कोई भजन गा रहे हो और उस भजन की अगर कड़ी को आप निकाल लेते हो अलग से, तो ये आपकी विवेकता है। हमारे यहाँ से, हमारी व्यासपीठ से आज तक ये संबोधन नहीं कहा गया कि संविधान बदलिए। हमारे यहाँ आपका वीडियो है मेरे पास, भजन, आपने कहा आप उसको भारतीय सुनिए, संविधान को बदलना आप चाहिए। भजन सुनिए, वापस सुनिए उसको एक बार, वीडियो को मुझे भी सुनाने का प्रयास करिएगा। आप मुझे सुनाइए उस वीडियो को जिसमें मैंने ये कहा हो कि संविधान बदलिए। आप उसमें वीडियो में सुनेंगे कि संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये भजन की लाइन है, आप उसको भजन में देखिए। भजन में ऐसे कई लाइनें आती हैं जिसको हम लोगों को आनंद के साथ गाना पड़ता है, भजन का स्मरण करना पड़ता है। अब उस भजन की लाइन को अगर कोई कैच करता है और उसमें अगर गलती निकालता है, तो दुनिया में कोई मनुष्य का शरीर ही ऐसा है कि जिसमें गलतियां छांटने के लिए ही हम लोग रहे हो। तो बात आपने कहा था कि अगर बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे तो किसी न किसी कंपनी के नौकर बनेंगे, तो आप अपने बच्चों को स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं? हमारे बच्चे स्कूल के साथ में उनको गुरुकुल की सभ्यता भी दी जा रही है। ऐसा नहीं है, मूलतः हमारा जो संबोधन था उसको आप लोगों ने स्मरण नहीं किया होगा। जो बच्चे स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल जो अंग्रेजों ने बनाए हैं, उन्होंने सारे संसार के लोगों को गुलामी देने के लिए बनाए थे। और भारत के जो गुरुकुल होते हैं, वो गुरुकुल कभी नौकर बनना नहीं सिखाते। भारत के गुरुकुल राज सिंहासन की गादी पर बिठाना सिखाते हैं। छत्रपति शिवाजी को बिठाया, महाराणा प्रताप को बिठाया, दशरथ जी को बिठाया, जनक जी को बिठाया। राजगादी तक पहुंचाने का लक्ष्य हमारे गुरुकुल देते हैं। भारत की सभ्यता और भारत की विद्या देती है। ये कॉन्वेंट जो दिए हैं वो नौकर बनाना सिखाते हैं। गुरु जी, सभी धर्म सामान्य होते हैं, किंतु सनातन धर्म में बाकी धर्म के लोग नहीं कहते कि हमारा धर्म खराब होता है, क्योंकि सनातन धर्म में कुछ लोग कहते हैं जो अपने धर्म के प्रति टिप्पणी करते हैं। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? सनातन धर्म, हम तो व्यासपीठ ने आज तक किसी धर्म की निंदा नहीं करी। कभी आपने व्यासपीठ से नहीं सुना होगा कि किसी धर्म के लिए अपशब्द कहा गया हो। मूलतः जब मेरा बेटा है, वो बेटा कितना भी गंदा काम कर रहा है, आपका पुत्र है, एक माँ से पूछना, वो माँ को मालूम है कि मेरा बेटा पान की दुकान पर खड़ा होता है, उसके बाद भी माँ अपने ही बेटे को चांद का टुकड़ा कहेगी। उसी तरह हम तो कहेंगे, अब सनातन धर्म में अगर जन्मे हुए हो, आपके सनातन धर्म के अंतर्गत आप रह रहे हो, तो आपको आपका सनातन धर्म श्रेष्ठ लगना चाहिए। धर्म परिवर्तन के लिए क्या कहना चाहिए? धर्म परिवर्तन आज के समय में बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, अपने आप की गलतियां हैं। अपने आप की गलतियां ये रहती हैं कि हम कहीं ना कहीं उनको हटाने का प्रयास करते हैं। जैसे भी भैया ने कहा कि एक साधारण व्यक्ति आप तक नहीं पहुंच पाता, तो कहीं ना कहीं हम उनको हटाने का प्रयास करते हैं। वो हटते हैं तो उनका हृदय टूटता है तो वो अन्य धर्म में जाते हैं। हमारा प्रयास ये रहता है, या हमारा सनातन धर्म का ये प्रयास रहना चाहिए कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी वर्ण का व्यक्ति जुड़कर जब चलेगा तो हमारा हिंदू धर्म या हमारा सनातन धर्म कभी नहीं टूटा। हमारा सनातन धर्म और ये हिंदू राष्ट्र, हम तो पहले भी कहे हैं, जो बंटवारे के समय चले गया वो चले गया, पर जो आज भारत की भूमि जो है और यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ण के हों, वो हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत ही रह रहा है। हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। उसके लिए विशेष कोई सील ठप्पा लगना मूल नहीं। अभी कैसे जागृत हो गए साधु संत की, अब वो हिंदू राष्ट्र की बातें हो रही? अब ये उनकी सोच है, परंतु हमारा भारत तो पहले से हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पर जहाँ भगवत भजन है या आदर का, या किसी के दुख को देखकर जो दुखी हो जाए, किसी के सुख को देखकर सुखी हो जाए, केवल भारत की भूमि पर ही एक ऐसा लक्षण है कि आपको तकलीफ है तो पड़ोसी को भी तकलीफ हो जाती है कि क्यों दुखी है। इसको सुख है तो भगवान की कृपा से उसको प्रसन्नता हो जाती है कि उसके यहाँ गाड़ी आई है। ये भारत की भूमि का लक्षण। तो यहाँ जहाँ पर एक आनंद का विषय रहता है, अपने हृदय में किसी के प्रति समर्पण का भाव रहता है, तो हिंदू सनातन धर्म ही हमारा है। गुरुजी, जो राजनेता है, सभी धर्म अच्छे हैं, कोई धर्म बुरा नहीं है। अगर आप सत्कर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हैं, भूखे को भोजन करा रहे हैं, किसी जरूरतमंद को अगर कोई व्यवस्था दे रहे हैं, तो सभी धर्म अच्छे। महाराज जी, आरक्षण पे पूरे राजनेता राजनीति करते हैं, सरकार बनाते हैं, आरक्षण का मुद्दा लाते हैं। आपकी नजर में आरक्षण कहाँ तक सही है? आर्थिक होना चाहिए, जातिगत होना चाहिए? हमारा तो इतना सा कहना है कि जिसको जिस चीज की जरूरत हो उसको समय पर जरूरत के अनुसार दे देना चाहिए। मूलतः आज अगर दवाई की जरूरत है
और वो व्यक्ति हॉस्पिटल में तड़प कर मर रहा है और उसको हॉस्पिटल में दवाई बाद में मिले तो क्या मतलब? आज की क्या आज के हिसाब से जहां किसी को आर्थिक स्थिति की जरूरत है, केवल जातिवाद से मतलब नहीं है, किसी को जरूरत है उसको दिया जाए तो उसको सुख का अनुभव होगा। पंडित जी, शिक्षक से आप कथावाचक बने, कथावाचक से आगे क्या लोग जानना चाहते हैं? मूलतः अगर कहीं भगवान ने ये मानव का शरीर दिया है और मानव की देह दी है तो प्रयासरत रहें कि हमारे शरीर के द्वारा या इस वाणी के द्वारा या अपने द्वारा कोई 10 लोग नहीं बदल सकते, परंतु कोई 4 भी बदल गए ना तो जीवन की सार्थकता होगी। वो 4 भी नहीं बदले, उनको बदलते बदलते अपन स्वयं भी बदल गए ना तो भी जीवन की सार्थकता होगी। राजनीति वाले तो निरंतर आते रहते हैं पर हमको जाना नहीं शिव तत्व की। एक सवाल आपसे, क्या भारत देश में सनातनी जाग रहा है? क्यों नहीं जाग रहा? अगर सनातनी नहीं जागता तो आज पंडालों में इतना भीड़ ना होता। आज उनके भीतर भक्ति जागृत हुई है, किसी को यहाँ पर पैसे देकर नहीं बुलाया गया। आप पंडाल में रात्रि के समय भ्रमण करिए, दिन के समय भ्रमण करिए, उनसे पूछिएगा, उनके 200 रुपये 500 रुपये खर्च हुए होंगे, ऑटो में लगे होंगे, तब जाकर वो कथा स्थल पहुंचे होंगे। आज के समय में जो शादी की पत्रिका देने आते हैं वो साथ में रिजर्वेशन भी कराते हैं कि मौसी जी आ जाना, तो भी मौसी जी नहीं पहुंचती है। तो यहाँ तो अगर वो पहुंच रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारा सनातन। अगर कोई गरीब आदमी पंडित प्रदीप मिश्रा से भागवत कराना चाहता है तो कैसे कराएगा? इतने कैसे कर पाएगा? पहले तो यहाँ जजमान विनोद जी भी हैं और वो पांडे जी भी हैं, और आगे रायपुर में जो बसंत जी कथा कराए हैं, भिलाई में एक अग्रवाल परिवार ने पूर्व में भी कथा कराई हैं। आप पूरे छत्तीसगढ़ क्या, मध्य प्रदेश क्या, महाराष्ट्र सब दूर जाकर पूछना सीहोर वाले महाराज जी को ये कितना रुपया दिए होंगे, एक बार जरूर जाकर पूछना। 70 लाख 40 लाख की किस चीज की 40 लाख? किस लिए का 70 लाख? विनोद जी आकर कहें एक बार कि गुरुजी को 70 लाख रुपए दिए हैं। स्वयं बता रहे कितना। विनोद जी आइए बताइए। गुरुजी को पूछ लिए आप बताइए ना विनोद जी, आप यहीं खड़े हुए बिल्कुल मीडिया के सामने बताइए कि गुरुजी ने 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ 50 लाख अगर दिए हो तो एक बार यहीं से नहीं, व्यवस्थाओं में जो लगता है वो व्यवस्थाओं में